प्रैक्टिस सेट 4.1 और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। मतलब आपको ये रेशियो दिया गया है दो नंबर के बीच में, उसको क्या करना है, आपको रेड्यूस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है? रेड्यूस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अभी रेड्यूस फॉर्म में फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना है, तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको ना अपॉन में अरेंज करेंगे। जो क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 72 एंड 60, उन दोनों नंबर्स को आपको ना अपॉन में अरेंज करना है। क्लियर है? तो 72 अपॉन 60 हो गया। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, रेड्यूस फॉर्म मतलब घटाना, रेड्यूस करना मतलब घटाना, कि 72 अपॉन 60 को सिंप्लीफाई करना है। जब तक उसके कोई ना कोई नंबर प्राइम नहीं निकलता है तब तक उसको रिड्यूस करना है। अभी रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसको टेबल में बोल के रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करके। ओके, तो समझो अभी हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, कभी भी दोनों नंबर ना आपको एक ही टेबल में आने चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 से रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। 2 से रिड्यूस करेंगे मतलब 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं कि नहीं चेक करें। तो अभी 2 से अगर मैं 72 को कर सकता हूं क्या, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको 2 की टेस्ट पता है। 2 की टेस्ट क्या बताती है हमें, कि यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब इसके 72 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, और 0 है वो भी होगा 2 से। फिर अभी आंसर क्या आएगा वो सिर्फ निकालना है। तो उसके लिए नॉर्मली आप क्या करो, डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 तो नहीं आ रहा है तो 2 3 जा 6 लोगे। 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया, 2 रिमेनिंग 12 बन गया, 2 6 जा 12। और आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी। नॉर्मली आपको पता ही है कि कोई भी नंबर को 2 अगर डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ बन जाता है, हाफ नंबर बन जाता है। तो 72 का क्या बनेगा, 36। क्या बन गया, 36। सेम टू सेम ये भी 30 बन जाएगा, 60 का हाफ 30। चाहे तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते। क्लियर है? फिर आपको क्या मिल गया, ये दोनों नंबर मिल गए, इज इक्वल टू की साइन लगाओ या देयरफॉर की साइन लगाओ, पीछे एक के नीचे एक साइन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अब इसके बाद क्या करना है, ये जो दो नए नंबर आपको मिल गए वो लिखेंगे। लिख सकते हो इस तरह से। क्या बन गया अभी 36 अपॉन 30। रिड्यूस फॉर्म करना है, खत्म नहीं हुआ है। एक बार आपने रिड्यूस किया है, अभी अगर ये वापस से रिड्यूस हो रहे तो उनको वापस से रिड्यूस करना है। तो अभी यहाँ पे हम फिर से 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा आगे आगे जाना है, बट स्टार्टिंग 2 से ही करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी ये 2 से होगा। 36 का हाफ होता है 18, 18 टू 36, फिर ये भी हो जाएगा 50। क्लियर है? अभी ये दोनों नंबर आपको मिल गए हैं, 18 और 15 नए नंबर मिल गए। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, 18 और 15 को भी रिड्यूस करोगे अगर हो रहे तो अब ये 2 के टेबल में 18 तो आएगा लेकिन 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 के यूनिट प्लेस पे 5 है। लेकिन और एक टेबल हमें, फिर 2 से नहीं होगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से तो हो जाएगा, ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, और ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो हम क्या मिलेगा हमें आंसर, यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू के साइन लगा दो, और क्या बचा है 6 अपॉन 5। अभी वापस से अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लोगे, लेकिन अभी आप देखोगे तो 5 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर। उसमें से 6 तो आ सकता है टेबल में, लेकिन 5 अभी किसी के टेबल में नहीं आएगा। और हम रेशियो में रिड्यूसिंग करते समय दोनों नंबर को एक ही नंबर से करना होता है, तो यहाँ पे एक को होके चलेगा नहीं, दोनों को होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर स्टॉप हो जाता है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सो आंसर क्या आएगा इसका, 6 अपॉन 5। अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं कि 72 अपॉन 16 आपने बहुत लंबी प्रोसीजर की सर, हमें इसको टेबल में 12 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर, है कि नहीं? तो आप क्या लिख सकते थे, 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60। ओके, तो क्या आंसर मिल गया आपको, 6 अपॉन 5। यहाँ पे हमारे स्टेप्स ज्यादा हो गए, यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर निकल गया। आपको चाहिए तो कैसे भी निकल, लेकिन आपको टेबल पता होना जरूरी है। फिर शॉर्टकट यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स रहेंगे तो हमें क्या, वहां पे ज्यादा स्टेप्स दिखने के कारण थोड़ा सा आंसर भरा हुआ दिखता है।
क्लियर है कि नहीं? अदरवाइज दोनों आंसर आपके सही ही जाएंगे, ओके, राइट जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? आप दोनों में से कोई भी मेथड सिलेक्ट करो, शॉर्ट मेथड यूज करो या लेंथी मेथड यूज करो, ओके। लेकिन ये बेस्ट रहेगी, इससे करोगे तो कंफर्म राइट आंसर आपका जाएगा, ओके। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 38 एंड 57 नंबर दिए। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि अपॉन में इनको अरेंज करना है, तो हमने लिखा 38 और 57, ओके, समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, रिड्यूस करना स्टार्ट करना है, बट इज इक्वल टू की साइन के नीचे इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, आप देयरफॉर के भी साइन लगा सकते हो, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 38 और 57, 2 से स्टार्ट करने बोला था मैंने, तो एक नंबर 2 से हो जाएगा, लेकिन नीचे का 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक टेबल भी याद आता है, 19 का टेबल। अगर 19 का टेबल आता है तो आप ये डायरेक्टली कर सकते। क्या है 19 का टेबल? 19 टू जा 38, 19 टू जा क्या होता है 38, और 19 3 जा 57। सो हमें आंसर क्या मिल गया, 2/3। और फिर यहाँ पे इसके बाद रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो आपका रिड्यूस करना स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया फाइनल आंसर 2/3, ओके, डन। अगर बड़े बड़े टेबल आ जाएंगे तो आपको शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको इस तरह से 2 से 3 से ऐसे स्टार्ट करके रिड्यूस करना पड़ेगा, ओके। और लास्ट में आपको क्या करना है, देखो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं बताने आपको। यहाँ पे ये रेशियो फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रेशियो फॉर्म में हमें लिखने बोला है। तो यहाँ पे रेशियो फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है 2:3। रीड कैसे करेंगे, 2:3। और इसको भी कैसे कर सकते थे हम लोग, 6:5। तो 2 डॉट बीच में लगाने, उसको रेशियो की साइन बोलते हैं, ओके। तो 2:3 और ये हो गया 6:5। तो ये लास्ट में जरूर करना, अंडरस्टैंड? इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 52 एंड 78 का हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करने बोला है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का रेशियो फाइंड आउट करने बोला है। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि इनको अपॉन में लिखो, 52/78 लिखा। फिर इनको क्या करना है, हमें टेबल में रीड करना है और इनको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे अभी देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से नॉर्मली, जो मैंने पहले ही आपको बोला है 2 से होते हैं कि नहीं, आप लोग 2 की टेस्ट पता होगी तो चल जाएगा, क्योंकि 2 10 20, 20 के बाद आपको टेबल आता ही नहीं है। अब ये नंबर तो 20 से बड़े है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 के टेबल में आएंगे नहीं। इसके लिए हमें फिर कौन हेल्प करता है, टेस्ट हेल्प करती है। तो 2 यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा, तो वो 2 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे देख के पता करेंगे। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 से होगा, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी 2 से होगा। सिर्फ अभी नंबर क्या आएगा उसके लिए आप डिवाइड करो, या 2 से कर रहे हो तो हाफ कर दो डायरेक्टली। क्या बन गया इसका 26, और ये क्या बनेगा 39। आपको कंफर्म करना है तो आप 52 को 2 से साइड में डिवाइड भी कर सकते हो, तो भी आपको उतना ही आंसर मिलेगा। 2 6 12। देखो आ गया आंसर, रिमाइंडर 0 0 रह गया, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, आंसर 26 मिल गया। 78 को भी 2 से करोगे तो आपको 39 मिलेगा। अगर मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि 2 से कोई भी नंबर हाफ बन जाता है। समझ में आपको? ओके, अभी इसको और हो सकता है क्या, रिड्यूस देखना है। तो ये देखो ये 2 से अभी नहीं होगा, क्योंकि ये 26 तो हो जाएगा लेकिन 39 नहीं होगा। तो फिर इसके लिए कौन सा तरीका है, तो हमें इस बार टेबल आनी चाहिए, कम से कम 20 तक जब टेबल आते हैं तो 13 के टेबल में ये चला जाएगा, है कि नहीं। 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। सो हमें मिल गया क्या आंसर, 2/3। और फाइनली आप रेशियो फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2:3। अभी ये फाइनल हो गया आंसर, क्योंकि इसमें एक नंबर प्राइम मिल गया आपको 3, तो ये आप इसके बाद रिड्यूस नहीं हो सकता है। आया ध्यान में आपके, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में नहीं आएगा,
1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता। ओके, डन, क्लियर। अभी 2 मार्क्स के लिए फिर कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, रेशियो। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। पहले ये आपको क्लियर है, एनी डाउट? नो डाउट, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था, रिड्यूस फॉर्म देखा था ना, कि फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर से रेशियो को रिड्यूस करके हमने फाइंड आउट किया था। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो सेम वही करना है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। अभी यहाँ पे रिड्यूस ही करना है, फिर ऐसा क्यों दिया है, सेकेंड क्वेश्चन इसको क्यों बना दिया, क्वेश्चन 1 में इसको ये क्वेश्चन क्यों नहीं इंक्लूड किए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको क्वांटिटी दिए गए हैं और क्वांटिटी कभी भी यूनिट्स में होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, है कि नहीं, रुपीज। तो उस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये 700 रुपीज है और ये 308 रुपीज है। रुपीज का यहाँ पे सिंबल दिया है, इसे पता कर लिया, क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रेशियो फाइंड आउट करते समय आप पहले रेशियो लिखोगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप ये इंक्लूड कर दो रेशियो लिखने का और फिर स्टार्ट करो। ओके, तो फिर हमें क्या करना है, पहले तो हम ये क्वेश्चन को अपॉन में अरेंज करेंगे। तो 700 है तो 700 लिख दो अपॉन 308, क्लियर है। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको इसके पीछे इज इक्वल टू की साइन या देयरफॉर की साइन लगानी, ठीक है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोनों यूनिट्स रुपीज में है क्या पहले चेक कर, अदरवाइज आप इनको रिड्यूस नहीं करना है स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें दोनों नंबर रुपीज में दिए गए। कभी कभी क्या होता है कि यूनिट्स चेंज होते हैं, तो आपको पहले उनको सेम बनाना पड़ेगा। जब वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले ये तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, अभी रिड्यूस करना स्टार्ट करना। अभी रिड्यूस करना स्टार्ट करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आप किस नंबर से स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे। तो 2 से स्टार्ट करोगे तो मतलब 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली हाफ कर देता हूँ इसका। 700 का हाफ कितना होगा, 350। आप चाहे तो डिवाइड करके लिए। फिर 308 का भी क्या आ जाएगा, 154। इनका भी 154 हाफ हो जाएगा, 2 से आ गया तो। फिर ये आपको नए 2 नंबर मिल गए रिड्यूस करके, उनको लिख दो। 350 डिवाइड बाय 154 लिख दिया तूने, समझ में आया तुम्हें? ओके। इसके बाद वापस से इनको देखना है कि ये 2 से होगा क्या। हमें स्टार्टिंग 2 से ही करनी है, 2 से नहीं होगा तो 3 पे जाना। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है ऊपर वाले नंबर में, नीचे 4 है, तो ये वापस से हो जाएंगे रिड्यूस 2 से। 2 से रिड्यूस करते समय हमें डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हाफ नंबर हो जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में, ये 175 बन जाएगा, सही है। चेक करो चाहे तो बाजू में डिवाइड करके, टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट हाफ कर दो। 154 क्या आ जाएगा, 154 का आ जाएगा 77, यस 77 आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इज इक्वल टू के साइन लगाओ और नए नंबर जो मिल गए वो लिख दो। 175 मिल गया है, नीचे मिल गया है 77। अभी बात आती है इनको रिड्यूस करने में, तो ये 2 से होंगे नहीं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। एक नंबर हमें ऊपर का लग रहा है 5 से होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन नीचे का 5 से होगा नहीं। तो 5 के टेस्ट हमें पता है, इससे पता चल गया यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। तो फिर नीचे का नंबर किससे हो रहा है, देखो ऊपर का 5 से हो रहा था, लेकिन नीचे से नहीं हो रहा था, तो छोड़ दिया हम लोगों ने, 5 को दिमाग से निकाल दिया। 7 से किसे ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे। तो देखो 175 को हम 7 से करते, क्योंकि आपने देखा 2 से नहीं होने वाला था, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 की टेस्ट भी आपको पता है, सारे नंबर को, सारे डिजिट को प्लस करो और 3 के टेबल में आते के चेक करो। तो देखो 7 5 12 हो जाएगा, 113 आ जाएगा। तो 3 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो वो नहीं। फिर ये 5 से हो रहा है, लेकिन नीचे का 5 से नहीं होगा, तो वो भी नहीं चलेगा। फिर आता है 6 तो होगा ही नहीं। ओके, तो फिर हमने देखा कि 7 के टेबल में तो आता है 77, क्योंकि 11 7 का 77 होता है। तो फिर 7 से हम लोगों को सिर्फ 175 को चेक करना है। तो देखो 7 से हम 175 को चेक करेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा 14, और नीचे 3
0 और ये 5 नीचे उतार दिया तो 7 5 जा 35। देखो कितना आ गया 25। 7 25 जा 175 और 7 11 जा 77 होने वाला ही है कंफर्म। ओके तो इसका मतलब चाहे तो आपको 7 का टेबल 70 तक ही आता है, लेकिन टेबल एक्सटेंड करोगे तो 7 11 जा 77 होगा। होगा कि नहीं? ओके तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया 7 25 जा और 7 11 जा। तो फाइनली यहाँ पे हम जो दो नए नंबर हमें रिड्यूस वाले मिल गए उनको लिखोगे इस तरह से तो 25/11 आ जाए 25/11। इसके बाद देखो तो 11 प्राइम नंबर है, आप इसके बाद इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो आपका यही हो गया रेशियो जो आप लिखोगे लास्ट में 25:11। क्या लिखोगे 25:11। समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर है? घुस गया दिमाग में? घुस रहा है कि नहीं? ओके चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखेंगे। देखो अभी आपको जो मैं बात बता रहा था कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंट है जो फर्स्ट क्वेश्चन से, तो यहां पे अभी आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, दोनों यूनिट सेम थे, रुपीज थे, रुपीज ही थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 14 रुपीज और दूसरा जो है वो 12 रुपीज एंड 40 पैसे है। तो यहां पे यूनिट दोनों रुपीज रुपीज या पैसे पैसे में होने चाहिए थे, तभी आप इसको रिड्यूस कर सकते। दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है तो कैसे रिड्यूस करोगे? दोनों सेम होने चाहिए तो ही आप उसको रिड्यूस कर सकते। ओके तो 14 रुपीज है और ये 12 रुपीज 40 पैसे। तो आपको पता है कि 1 रुपीज कितने का होता है? आप देखोगे तो आपको पता ही है 1 रुपीज 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज कितना होता है? 100 पैसे हो गए। तो अभी आप सोचोगे कि मुझे दोनों यूनिट सेम करने हैं, तो मैं ये तो रुपीज रुपीज बनाऊंगा दोनों को या तो पैसे पैसे बनाऊंगा। तो मुझे 40 पैसे है, इसके बाद 12 रुपीज और 40 पैसे, तो 40 पैसे को तो मैं रुपीज नहीं बना सकता हूं क्योंकि रुपीज बनने के लिए 100 पैसे चाहिए। तो मैं फिर सोचूंगा कि मैं रुपीज को पैसे जरूर बना सकता हूं क्योंकि वो मेरे लिए बेटर रहेगा। क्लियर है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है रुपीज को पैसे बनाने में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 14 रुपीज है उसको पहले पैसे बना के लेते हैं। तो 14 रुपीज को मैंने नीचे ले लिया, मुझे उसको पैसे बनाना है, तो मैं पैसे की वैल्यू कितनी होती है रुपीज बनने के लिए वो देखूंगा। तो मुझे पता है 100, तो मैं 14 को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 14 रुपीज के कितने पैसे होंगे। वो कितने पैसे हो गए? 1400 पैसे। कितने हो गए? 1400 पैसे हो गए। क्लियर है? उसके बाद मैं अभी मुझे 14 रुपीज को चेंज करके हो गया, अभी मैं इसको भी पैसे बनाऊंगा। उसमें 12 रुपीज और 40 पैसे, तो मैं पहले उसको लिख देता हूं 12 रुपीज और 40 पैसे। अभी इसको मैं टोटली पैसे बनाऊंगा। ओके तो 12 को पहले मैं 12 रुपीज है ना, तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं और ये तो 40 पैसे है सेपरेट, वो उसमें क्या करूंगा ऐड करूंगा प्लस करूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 में से 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1200 पैसे हो गए। और ये 40 पैसे तो सेपरेट दिए थे क्वेश्चन में, वो ऐड हो जाएंगे। तो मुझे फाइनली कितने पैसे मिल गए इसमें? 12,040 पैसे, 1240 पैसे मिल गए। अभी मैं इसको रिड्यूस कर सकता, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अभी मुझे देखो दोनों पैसे हो गए, देखो 1400 पैसे और ये 12,040 पैसे। उसके बाद मैं यहाँ पे इस साइड में कर रहा था अभी, आपको ये समझ में आया ना आपको?
ओके देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, दोनों जो पैसे बनाए हैं उनको लिखूंगा, इज इक्वल टू के साइन लगाओ पीछे और लिखो 1400 पैसे एंड 1240 मतलब 1240 हो गए। अभी इनको रिड्यूस स्टार्ट करो। अभी रिड्यूस करने से पहले 0 अगर लास्ट में है तो कट कर दो। हो गए, अभी ये रिड्यूस हो गया। क्या बन गया हमारा यहाँ पे, अभी 140 बचे हैं, 124 बचे। समझ में आया आपको? अभी मुझे बताओ, इसको 2 से हम अभी क्या करेंगे, रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 के टेबल में रीड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया, आप चाहे तो डिवाइड कर लो या तो हाफ कर दो डायरेक्ट। तो ये बनेगा 70 और ये क्या बनेगा 62। तो मुझे दो नए नंबर मिल गए। अब ये वापस से रिड्यूस होते हैं क्या, ये मैं चेक करूंगा, तो हो जाएंगे। तो देखो 70 को भी मैं 2 से कर सकता हूँ, 62 को भी कर सकता हूँ। तो इसका बन जाएगा 35 और इसका बन जाएगा 31। और फिर मैं ये दो जो नए नंबर मिल गए उनको इज इक्वल टू की साइन लगा के लिखूंगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप इसको रिड्यूस कर नहीं सकते हो क्योंकि 31 इज अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे इसका आंसर स्टॉप हो जाएगा और फिर आप लास्ट में लिखोगे 35 इज टू 31। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाईलाइट कर दो, पेंसिल से बॉक्स बना दो या अंडरलाइन करो। इस तरह से आपको ये 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, तो इससे पहले वाला जो हमने देखा था उसमें हमें 1 मार्क्स में आ जाएगा। यहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यूनिट्स भी चेक करने पड़ रहे हैं, क्वांटिटी के यूनिट सेम नहीं होंगे तो हमें उनको सेम बनाना पड़ रहा है और फिर जाके रेडियस फॉर्म यूज करके उनको क्या करना है, रेशियो में लिखना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट आपको? तो इसके लिए आपको पता होना जरूरी है, आपको रुपीस में पैसे को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपीस की वैल्यू कितनी होगी वो पता होनी जरूरी है। वैसे हमेशा आपको रुपीस के ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दूसरी यूनिट के भी क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो 4.1 का हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बोला है 5 लीटर एंड सेकेंड जो क्वांटिटी है वो है 2500 मिलीलीटर। चुप रे, मत लिखो, बस सेकंड ऐसे करो। तूने वो माइक तो सही लगाया है क्या? लगा, बीच में ही बोलता है तो गधे। 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो यूनिट्स है वो सेम है क्या, 1 लीटर है 1 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों यूनिट्स सेम होने के बाद ही आपको रिड्यूस करना है, उससे पहले तो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी पहले तुझे 1 लीटर की वैल्यू पता होनी जरूरी है। 1 लीटर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 मिलीलीटर ml। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हम लीटर बना सकते हैं मिलीलीटर को। तो मिलीलीटर में तो 2 लीटर बन जाएंगे लेकिन 500 ml फिर से बच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। एक तो एक क्लियर राउंड फिगर बनना चाहिए। तो फिर ये 5 लीटर को हम मिलीलीटर बना सकते, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, मिलीलीटर बन जाएंगे और हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लीटर को नीचे लूंगा मैं और फिर क्या करते हैं 5 लीटर को मिलीलीटर बनाते हैं। तो 1 लीटर मुझे पता है, तो मैं 5 लीटर बनाने के लिए बहुत ईजी है, मैं 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा या डायरेक्ट भी मैं 5000 लीटर लिख सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। 5000 मिलीलीटर ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारे देखो दोनों यूनिट्स अभी मिलीलीटर बन गए। फिर तुम लोग क्या करो, उसको अरेंज करो और लिखो। जो 5 लीटर पहला है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है मिलीलीटर में, तो हम लिखेंगे 5000 मिलीलीटर। यहाँ पे अभी आप मिलीलीटर नहीं लिखोगे, जब सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, फाइनल में लिख दो। और ये ऑलरेडी 2500 मिलीलीटर में है। समझ में आया? चाहे तो यहाँ पे लिख दो सॉल्व करते समय, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे देखो इनको रिड्यूस करना है, तो पहले 0 अगर हो रहे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, कट कैंसिल करके छोटा नंबर बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हमें रिड्यूस करने के लिए भी आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो
2 से भी 2 से हो सकता है ऊपर, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये 5 से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता है, तो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है, पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 से करेंगे, तो 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25। और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है जो नए नंबर हमें मिल गए रिड्यूस करके, वो हो गए आपके 10/5। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, और रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों नंबर किस में आ जा रहे हैं, 5 के टेबल में आएंगी। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो आपको फाइनली मिल गया 2/1। अब इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2:1। अभी इसको फाइनल नहीं कर, इसके बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्लियर है। यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा, डन। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करने, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। सिर्फ आपको टेबल इसके लिए हेल्प करेंगे, आपको डिवाइड आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डन, ओके, एनी डाउट। का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 4th क्वेश्चन चालू है, जिसमें अभी 4th क्वेश्चन में देखो 3 years 4 months, एक क्वांटिटी दी है जो है 3 years 4 months, दूसरी है 5 year 8 months। अभी यहाँ पे दोनों क्वांटिटी एक ही यूनिट्स में होने चाहिए, ईयर मंथ्स ऐसे नहीं, ईयर्स तो ईयर्स में चाहिए, या तो मंथ्स या मंथ्स में ही चाहिए, फिर हमें रिड्यूस करने आ सकते, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स या मंथ्स में, तो हमारे लिए ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट होने के लिए 12 मंथ्स लगते हैं। कितने मंथ्स लगते हैं, मतलब 1 ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं, ये आपको तो बताइए। तो ये 4 मंथ्स को तो हम ईयर नहीं बना सकते, या 8 मंथ्स को हम ईयर नहीं बना सकते, तो बेटर ये रहेगा कि ये ईयर्स को ही मंथ्स बना देते हैं और ये वाले ईयर्स उसमें ऐड कर देते, क्लियर है कि नहीं। तो समझो अभी मैं पहले 3 ईयर 4 मंथ्स को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 ईयर्स को पहले, अभी शॉर्टकट लिखता हूँ 3 ईयर्स, वाई लिखता हूँ सिर्फ, और ये है 4 मंथ्स, ठीक है। अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मंथ्स के मंथ्स में। अभी मैं क्या करूंगा 3 और 3, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद इसके अंदर जो सेपरेटली मंथ दिए थे क्वेश्चन में, वो उसके अंदर प्लस कर दूंगा। तो फिर अभी ये 12 मतलब 3 इयर्स के कितने मंथ हो जाएंगे, 12 3 जा 36, और ये जो सेपरेटली 4 मंथ दिए थे उसमें ऐड हो गए, तो मुझे मिल गए 40 मंथ्स। यहाँ पे मुझे कितने मंथ्स मिल गए, 40 मंथ्स मिल गए। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे 5 इयर्स 8 मंथ्स को भी कन्वर्ट करना है, तो मैं वापस यहाँ पे 5 ईयर लिखता हूँ और 8 मंथ लिखता हूँ, इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे कि 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स का 5 लिख दो, और आपको पता ही है 1 ईयर में 12 मंथ रहते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेपरेटली कितने मंथ दिए हैं क्वेश्चन में 8 मंथ, उनको प्लस करोगे, 12 5 जा 60 होते हैं, और ये 8 मंथ्स, टोटली कितने मंथ्स हो गए, 68 मंथ्स हो गए। अभी ये इस तरह से आपको एक ही यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और फिर जाके इसका रेशियो फाइंड आउट करना, समझ, मतलब रेशियो रिड्यूस करना है, रिड्यूस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 2 वैल्यू मैंने कन्वर्ट किए है वो वैल्यू को लूंगा, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। तो 40 मंथ्स, और नीचे कितने मंथ्स है बच्चों, 68 मंथ्स। इनके पीछे इज इक्वल टू या देयरफॉर की साइन जरूर लगाना, और हर एक इज इक्वल टू के साइन के नीचे इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। और फिर अभी यहाँ पे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। देखो 40 और 68 है, ये 2 से होंगे रिड्यूस, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस में 0 है, एक 8 है, तो इसको हाफ बनाऊंगा मैं, 20 बन जाएगा, और ये 68 भी 34 बन जाएगा। अभी ये वापस लिख दो, 20 और 34 बचे। अभी ये देखना है कि ये रिड्यूस हो जाएंगे क्या, इनके यूनिट प्लेस पे 0 4 है, 2 से होंगे 2 से नहीं होंगे, तो आगे आगे ट्राई करना है। 2 से ही हो रहे देखो, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये बन जाएगा 2 से मैं करूंगा। तो आपको डिवाइड करके लाना है अगर समझ में नहीं आया तो, नहीं तो डायरेक्टली आ रहा है तो बेटर ही है। मैंने आपको क्या बताया, 2 से होता है तो हाफ हो जाता है, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे, नहीं तो हम लोग डिवाइड करके लाते हैं। तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 34 का हाफ 17, समझ आए। इसके बाद हमें वापस देखना है कि ये रिड्यूस होगा क्या, अभी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसके
एक नंबर 17 है, जो 17 है वो प्राइम नंबर है, जो किसी के टेबल में नहीं आएगा, और हमें दोनों नंबर आने चाहिए रिड्यूस करते समय, एक होके चलेगा नहीं। ये तो आप बोलोगे 10 तो आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं 17 भी आना चाहिए। तो फिर इस टाइप में क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि लास्ट में आप कैसे लिखोगे 10:17। क्लियर है बच्चों? इतना आसान है ये, आपको सिर्फ इसके यूनिट्स कन्वर्ट करने आने चाहिए, सेम यूनिट्स बनाने आने चाहिए, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अंडरस्टैंड? सिर्फ टेबल आने चाहिए, टेबल नहीं भी आते, 10 तक भी टेबल आते तो भी आपके लिए चलेगा, आपको फिर डिवाइड करने आना चाहिए। ओके, हाँ, अगर ज्यादा से ज्यादा 2 से ही हो रहे तो हमें डिवाइड करना पड़ा नहीं ज्यादा, अगर ज्यादा आगे आगे के नंबर आएंगे तो आपको 2 छोड़ के आगे के नंबर से भी डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टेस्ट की हेल्प लगेगी, नहीं तो आपको फिर टेस्ट नहीं पता होंगे तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हर एक नंबर को, उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा बेटर क्या है, टेस्ट पता होना, टेस्ट से पता चलता है कि होगा कि नहीं डिवाइड। समझ में हो गया? ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, ये हो गया क्लियर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, और प्रैक्टिस सेट है 4.1, उसमें अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वांटिटी से सेकेंड क्वांटिटी को रिड्यूस फॉर्म में कैसे रेशियो निकालना है वो देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दिए गए हैं क्वांटिटी के, किलोग्राम है, इसका ग्राम है, और लिसन, तो यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए यूनिट्स, उसके बाद रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखो किलोग्राम है और ग्राम में तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो ये दोनों केजी में होने चाहिए, मतलब किलोग्राम में होने चाहिए, या तो ग्राम में होने चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा कि हमें किलोग्राम बनाना है क्या ग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले 1 kg की वैल्यू पता होनी जरूरी। आपको 1 kg की वैल्यू जब पता होगी तो ही आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 kg की वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम। 1 kg किससे बना है, 1000 ग्राम से बना है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 kg पूरे है और ये 3.8 है, मतलब 8 जो है वो 800 ग्राम है, और यहाँ पे 1 kg 900 ग्राम है। तो यहाँ पे हम लोगों को kg बनाने के लिए 1000 चाहिए, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इनको ग्राम बनाएंगे। क्लियर है? तो ग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 3.8 को ले रहा हूं, उसको मुझे ग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 38 को 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। पॉइंट मैंने हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क्योंकि ये एक जीरो से क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट जो है 3.8 के बीच में वो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 38 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, फिर अगर एक जीरो डेसिमल पॉइंट लेके जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था वो एक जीरो उस डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर रहा है, तो बच गया कौन, 38, फिर 2 जीरो उसके आगे आ जाएंगे, तो मतलब कितने आ गए, 3800 ग्राम। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? ओके, ठीक है। तो एक जीरो ये डेसिमल पॉइंट से कैंसिल हो गया और 38 नंबर हो गया, और उसके आगे ये जो 2 जीरो थे उसके आगे आ गए 3800 ग्राम बन गया। अभी हम देखेंगे दूसरा जो है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ग्राम में है 1900 ग्राम। उसके बाद हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होती, स्टेप्स चालू हो जाएगी। तो जो कन्वर्ट किया आपने 3800 ग्राम उसको लिखो, अपॉन 1900 ग्राम को लिख दो, लिख दिया, उसके पीछे इज इक्वल टू के साइन जरूर लगाना, भूलना मत। उसके बाद क्या करना है आपको, रिड्यूस करना स्टार्ट करना है, घटाना स्टार्ट करना है, कैंसिल आउट करना चालू करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जो जीरो जीरो गए, फिर ये एक जीरो, ये जीरो गए, फिर रिड्यूस बन गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 38 और 19 बच गया। और ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि 19 के टेबल में 38 आते हैं, 19 तो आ ही गई है कि नहीं। सो 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा 38। सो इसके बाद हमें वापस ये नंबर लिखने, क्या बच गए थे वो 2/1 बच गया। इसके बाद रिड्यूस होगा क्या, नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2:1, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह से सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, आपने शायद कर भी लिया होगा पहले ही। ओके, ठीक है। अभी देखो 7 मिनट्स 20 सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 4.1 चल रहा है और 7 मिनट 20 सेकेंड्स है।
5 मिनट 6 सेकेंड से। मैंने पहले ही आपको बताया है कि यूनिट सेम होने चाहिए, एक तो मिनट्स में होने चाहिए या सेकेंड में होने चाहिए, दोनों ही। यहाँ पे दोनों में है, मिनट्स में भी है, सेकेंड में भी है, मिनट्स में भी है, सेकेंड में है। तो इनको पहले तो सेकेंड करके लो या मिनट्स करके लो। तो पहले आपको पता होना जरूरी है कि 1 मिनट कितने का होता है, तब तू कर पाएगा। 1 मिनट तो पता होना चाहिए। तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स का। अभी देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड्स को मैं मिनट बना सकता हूँ क्या? मुझे 60 सेकेंड चाहिए। यहाँ पे 20 सेकेंड है, मैं मिनट नहीं बना सकता हूँ। यहाँ पे 6 सेकेंड है, इसको भी मैं मिनट नहीं बना सकता हूँ। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं मिनट्स को ही सेकेंड बना लूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले 7 मिनट्स को 20 सेकेंड बना, जो 7 मिनट 20 सेकेंड्स है उनको कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। तो देखो 7 मिनट 20 सेकेंड को अगर हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 7 मिनट जो है उसको 1 मिनट के जितने सेकेंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने सेकेंड होते हैं 1 मिनट के? 60 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे क्वेश्चन में ही सेपरेट हमें 20 सेकेंड दिए थे, वो प्लस करेंगे। तो 7 6 42, जीरो हम मल्टीप्लाई करोगे आप 60 और 70 को साइड में, तो 420 मिल जाएगा। 7 0 0, 7 6 42, चलो हो गया। और ये प्लस 20 है, वो उसके अंदर ऐड कर दिए, तो 440 सेकेंड्स मिल गए। तो मतलब जब हमने 7 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट किया तो 440 सेकेंड मिल गए। उसके बाद हमें क्या करना है, वैसे ही 5 मिनट 6 सेकेंड को भी करना है। तो मैं उसको लिखूंगा 5 मिनट 6 सेकेंड्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर, तो मैं 5 मिनट्स को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा। 60 सेकेंड से ही क्यों करना है, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है इसलिए। और उसी क्वेश्चन में 6 सेकेंड सेपरेट दिए थे, वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 5 0 0, 5 6 30, तो 300 सेकेंड हो गए। और ये 6 उसके अंदर प्लस कर दिए, तो मुझे कितने सेकेंड मिल गए? 306 सेकेंड। अभी हम लोगों का कन्वर्ट हो गया, देखो दोनों वैल्यू सेकेंड में हो गए। अभी हम इनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके रेशियो निकाल सकते हैं। तो अभी 440 को लो, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है, 306 है। 440 एंड 306 थे, अभी इनको 2 से हो जाएंगे, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 होता है, तो वो 6 8 होता है, तो वो 2 से होते, तो 2 से करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा 220, और नीचे क्या हो जाएगा 150। ओके, और चाहे तो आप डिवाइड करो 2 से और निकालो, नहीं तो मैंने आपको बताया कि 2 किसी भी नंबर को हाफ कर देता है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और फिर यहाँ पे 153 प्राइम नंबर है, तो इसके बाद ये रिड्यूस नहीं हो जाएगा। दोनों नंबर होने चाहिए, 153 प्राइम नंबर होने के कारण ये रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से यही इसका फाइनल रेशियो हो जाएगा 220:153। ये आपका मिल गया फाइनल आंसर। डन? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 52/100, 52:100 है, तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रोसीजर जो है वो फर्स्ट तो अपॉन में लिखना, 52/100 लिखा, उसके बाद इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो क्या कैसे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, तो 52 का भी हाफ बन जाएगा और ये 100 भी 2 से चला जाएगा। ओके, तो 52 को आप 2 से डिवाइड करो साइड में, या तो 2 से जब भी कोई नंबर को करोगे तो हाफ बन जाएगा, तो यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे आएंगे 50। डन? ठीक, उसके बाद मुझे यहाँ पे बताओ, आगे हमें 26 और 50 को भी रिड्यूस करना है। 2 से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है, इसके 0 है, तो ये भी हाफ बन जाएगा, 13 आएगा यहाँ पे, और इसके बदले में क्या आएगा 25। तो अभी मुझे यहाँ पे बताओ क्या बचा है, 13/25। अभी यहाँ पे 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके बाद ये रिड्यूस नहीं होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली 13:25 लिखना होगा। कर पाओगे 13:25? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 0.64 और साइन है उसके आगे परसेंटेज की साइन है, देखो परसेंटेज की साइन है, तो आपको मैंने पहले बताया परसेंटेज होगा तो सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी, 100 होगी, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में से ही होता है। तो आप क्या करोगे, 0.64 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे। ओके, ठीक है, अभी मुझे बताओ, इसका मुझे अगर डेसिमल पॉइंट गायब करना है तो
0.64 है, मुझे डेसिमल पॉइंट प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेशन करते समय। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो देख लो, उतने जीरो 1 के आगे ऐड कर दो, और वो जो नंबर बनेगा 1 के आगे जितने जीरो लग के, मतलब 100 बन गया, उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वही डेसिमल पॉइंट गायब कर लेगा। अंडरस्टैंड? मतलब 0.64 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या करेगा, वो डेसिमल पॉइंट गायब कर लेगा। और नीचे भी अगर मुझे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन का रूल आपको पता है, अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, आपने नीचे भी कहीं दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई किया और ना चाहते हुए भी हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझ में आया? अभी मुझे बताओ फिर 0.64 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा रे? क्या आएगा आंसर? 64। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट जो है गायब हो गया और 64 आगे है कि? और 0.64 आएंगे, लेकिन 0 तो वैसे ही वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो, 64 ही बचा है सिर्फ। फिर नीचे क्या बचा है? 100 और 100 बचा। अभी इनको रिड्यूस करना स्टार्ट करो। अभी दो, कोई भी ऊपर का एक, ऊपर तो एक ही नंबर है और नीचे के दोनों में से कोई एक, तो क्या करोगे, 64 को और 100 को कट करोगे। 2 से होने वाले है ये, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि यूनिट प्लेस पे ऊपर वाले के 4 है, नीचे के 0 है, तो 2 से करोगे तो 64 को आप 2 से डिवाइड करो, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 64 हाफ बन जाएगा 32, क्योंकि 2 से करने के बाद हाफ बन जाता है नंबर। और नीचे क्या बनेगा, बचेगा रे? 100 की जगह पे 50 बच जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, ये जो बचा है ऊपर वो लिख दिया 32 और नीचे क्या क्या बचा है, 50 बचा है और 100 बचा है। ओके, फिर वापस से एक काम करो, अभी 32 और 50 को या 100 कोई भी एक नंबर, ऊपर का तो एक और नीचे दोनों में से कोई भी एक, चलो 32 और 50 को ही पहले कैंसिल करते हैं। वापस से ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो आप ऊपर आएगा 16, क्योंकि 16 टू द 32 और 25 टू द 50, तो नीचे आएगा 25। और मुझे बताओ यहाँ पे उसके साथ में कौन बचेगा? 100। इसको तो हटाना नहीं है आपको, नहीं तो उसको छोड़ दोगे, एक आध बार भूल भी जा सकते हो लिखने का, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो वापस अभी मुझे यहाँ पे बताओ, अभी 16 और 25 नहीं होंगे कैंसिल, क्योंकि 16 तो 2 से जाएगा लेकिन 25 नहीं जाएगा, और 25 5 से जाएगा तो 16 नहीं जाएगा। तो फिर 16 और 100 को अभी टारगेट करते, क्योंकि ये जा सकते हैं। तो 2 से जाएंगे, देखो तो 2 से जाएंगे तो 16 की जगह पे आएगा 8 और 100 की जगह पे आएगा 50। क्या आएगा? 50, और यहाँ पे आएगा 8। तो मुझे बताओ क्या क्या बचा है अभी? 25 और 50 बचा। वापस से देखो हो रहा है क्या कैंसिल, 8 और 50 वापस रिड्यूस हो जाएंगे। देखो मैं अगर 8 को 2 से करूंगा तो 4 बन जाएगा, और नीचे 50 को करूंगा तो 25 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी 25, ऊपर 4 बचा है तो 4 लिखा, नीचे 25 इंटू 25 बचा है। अभी देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों कोई एक ही नंबर से नहीं होंगे, 4 नहीं, 4 और 25 है, तो इसमें अभी आपको 25 और 25 को एक बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। 25 इंटू 25 का स्क्वायर पता है ना आपको? 625। 625, तो यहाँ पे आप लिखो अपॉन 625। अंडरस्टैंड? इसके बाद यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो सकता है। ओके, यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको अभी लास्ट में आपको क्या लिखना होगा? 4:620। अभी आपने बताएंगे सर इससे पहले तो परसेंटेज का क्या, ये क्या परसेंटेज वाला आया है? तो आपको ये पता जरूरी है कि परसेंटेज होगा तो आपको पता है एक क्वांटिटी 100 होगी, परसेंटेज होगा तो एक क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? 100 रहेगी। यहाँ पे दोनों क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन एक इसमें दोनों में से कोई भी 100 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी है, दिया गया है, आपको इसको परसेंटेज बनाना है। मतलब क्या होना चाहिए? इसका परसेंटेज निकालना है, मतलब नीचे 100 आना चाहिए। तो आप पहले वही सेम फॉर्मूला, सेम मेथड अवेलेबल है, फिर जैसे ही लिखते हो 15/25 लिखो, और फिर क्या करो, अभी आप देखो कि नीचे 100 आना चाहिए था
लेकिन वहां पे अभी आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 25 दिख रहा है। तो फिर ये परसेंटेज कैसे होगा, परसेंटेज होना चाहिए तो नीचे क्या आना चाहिए, 100 चाहिए, पर 100 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पहले 3 क्वेश्चंस में से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे 100 बनाना पड़ेगा। और 100 बनाने के लिए क्या आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको 25 नंबर वहां पे अवेलेबल है। तो 25 को ही 100 बनाना है। तो मैं 25 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो 100 बने, ये मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो आपको पता ही है कि क्या करोगे आप बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 25 का टेबल तो आपको आता ही है, 25 4 100। नहीं आता है तो 100 को क्या करो, एक एक नंबर से डिवाइड करके निकालो, ठीक है। तो वो बेटर है कि 25 4 100। और फिर अगर आपने नीचे किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको 100 बनाना है, क्योंकि परसेंटेज करना है, इसलिए परसेंटेज के लिए हमें 100 लगता है। तो नीचे अगर तूने 4 से 100 किया है तो ऊपर भी फ्रैक्शन है, इसलिए ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर मल्टीप्लाई करो, अभी 15 4 60 और 25 4 100, क्या मिल गया, 60 और 100। अभी इसमें रिड्यूस नहीं करना है, आपको परसेंटेज निकालने बोला है। तो अभी जब भी 100 में से 60% है, इसका मतलब कितने परसेंटेज हो गए, 60%। कितने परसेंट, 60%। मतलब अगर देखा जाए तो आपको अगर किसी को 25 में से 15 मार्क्स मिलते हैं तो उसको कितने परसेंटेज मिले हैं, 60% में। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये करना है, बेट इजी है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। उससे 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी देखेंगे 47 और 50, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, अपॉन में लिखना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, लिखा नीचे परसेंटेज बनाने हैं तो परसेंटेज के लिए 100 चाहिए, 100 है क्या, नहीं है। तो क्या करोगे, 100 बनाने की कोशिश करो, नीचे कोई 100 करना है, ऊपर जाना नहीं है, 100 कर लो। परसेंटेज करने के लिए 100 चाहिए, वो नीचे रहता है। तो मुझे बताओ 50 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। वही 2 से क्या करोगे, ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर क्या मिलेगा तुझे, क्या मिलेगा, 94, क्या मिलेगा, 94 मिलेगा। 47 और नीचे क्या मिलेगा, 100। तो कितने परसेंटेज हो गए बच्चों, 94%। कितने परसेंटेज हो गए, 94%। इजी है। यहाँ पे आपको रेशियो नहीं लिखना है, परसेंटेज लिखने बोला है। देखो क्वेश्चन पढ़ के, रेशियो दिया है, परसेंटेज लिखो ऐसे बोला है, तो आपने क्या लिखा, परसेंटेज लिखा। लिख सकते हो इस तरह से। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन में, नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज करके आपको दिया है। 7/10 है, वापस से आप एक बार क्वेश्चन लिख दो, इज इक्वल टू की साइन पीछे लगा के। मुझे बताओ, अभी नीचे परसेंटेज, वापस से परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है, हमें नीचे परसेंटेज के लिए 100 चाहिए और 10 है, लेकिन तो इस 10 को क्या करें हम लोग 100 बनाने के लिए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन तो नीचे ही 10 से मल्टीप्लाई करके शांत बैठेगा क्या, नहीं। आपको पता है फ्रैक्शन है, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो बन गया, क्या बन गया, 7 और 10 का मल्टीप्लाई बन गया 70 और 10 10 जा 100। मुझे बताओ कितने परसेंटेज आ गए रे, कितने परसेंटेज आ गए, 70%। मतलब किसी को 10 में से 7 मार्क्स मिल गए, इसका मतलब उसको 70% मिल गए। समझ में आया, डन। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे जो सबसे, इसको देख के तुम लोग थोड़ा सा डरोगे, क्योंकि इसमें नंबर जो नीचे का है वो 600 है। अभी मुझे बताओ 600 को तुम लोगों को 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या रे, मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। तो मुझे बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑलरेडी 600 से आगे है, तो इसको कम करना, रिड्यूस करना है, तो डिवाइड करोगे। आपने अभी पहले ही 3 क्वेश्चन में रेशियो करते समय ही देखा, रिड्यूस करना मतलब डिवाइड करना। तो फिर यहाँ पे मुझे बताओ कि 600 को मुझे डिवाइड करके किससे डिवाइड करेगा तो 100 बनेगा, ये तो दिमाग में आना चाहिए। डिवाइड करना है, लेकिन किससे करना वो भी तो पता होना चाहिए। दिख रहा है आपको 6 से करना पड़ेगा, तो 6 से करो, इसका तो पता चल जाएगा 100 आएगा, लेकिन इसका क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे,
डिवाइड करना, नहीं तो उधर भी अंदाजा लगा के कुछ भी लिखो मत। समझ में आया कि नहीं? तो 6 9 जा 54 और 6 1 जा 16, 91 मिल जाएगा। कितने मिल जाएंगे? 91। तो ऊपर मिल गया 91, नीचे मिल गया 100 और आपका काम बन गया अभी आसान, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से 91 मतलब कितने परसेंटेज? कितने परसेंटेज? 91%। कितने परसेंटेज? 91%। तो इस तरह से आपको ये करने आना चाहिए। एनी डाउट? ओके, कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में? तो कभी कभी 100 से आगे नंबर चला गया तो आपको डिवाइड करना होगा, छोटा नंबर होगा और आपको उसको डिवाइड अपना 100 बनाना है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके बना लोगे। अभी लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आप वही कर पाओगे, इसलिए मैं ही बता देता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन के लिए सभी रुके होंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 दिया है और 16 दिया है, और अभी आप सोचोगे कि इस 16 को 100 बना सकते हो क्या? यही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बाकी चारों इजी थे। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओ इस 16 को मुझे 100 बनाना है, तो टेबल रीड करूंगा तो मैं 100 नहीं बना सकता 16 को। 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है, और फिर आगे तो 100 से क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे अभी इसको 100 बनाना है, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? तो आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको वापस एक बार लिख दो। लिख दिया? उसके बाद 100 मुझे बनाना है तो मैं 100 से जो मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 100 से ही नहीं 100/16 कर दूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ नीचे 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ 100 आना चाहिए। तो ये 16 भी नहीं चले, सिर्फ 100 को 16 करोगे तो ये तो 1600 बन जाएगा। सिर्फ 100 आना चाहिए परसेंटेज के लिए, तो मैं नीचे 16 इसलिए लिख रहा हूं, मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? सिर्फ 100 से कर रहा हूं क्या? नहीं, 100/16 से कर रहा हूं। तभी क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कि ये 16 16 कैंसिल होके क्या बचेगा? सिर्फ 100। लेकिन आपको रूल्स तो पता ही है, आपने नीचे तो 100/16 से किया, लेकिन आपको ऊपर भी तो करना पड़ेगा। ऊपर भूल जाओगे क्या करना? नहीं नहीं नहीं, तो बोलोगे सिर्फ नीचे 100 आ गया, ऊपर का जाने दो, ऊपर का जाने दो, ऐसा नहीं, आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे बताओ, ये 16 16 गए ऊपर, अभी आप लोग देखोगे तो क्या क्या बचा है वो मैं पहले लिख देता हूँ। एक स्टेप बढ़ गई तो भी चलेगी हमारी, लेकिन हमें क्या एकदम 100% राइट आंसर निकालना। तो देखो अभी ऊपर 7 × 100/16 बचा है, नीचे 100 ही बचा है। अभी परसेंटेज के लिए हमें रेडी हो गए, 100 नीचे बचा है, लेकिन ऊपर का कैलकुलेशन करना बाकी है। तो मुझे बताओ 7 और 100 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 700 बनेगा और उसके नीचे आएगा 60, और ये तो मेरा नीचे वाला ऑलरेडी 100 है। अभी मैं 700 को 16 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिवाइड किए बिना मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, फाइनल परसेंटेज नहीं निकालूंगा। तो क्या करूंगा? 16 के टेबल में 16 4 जा 64। ओके, 70 तो आता नहीं है, तो क्या बच गया? 6 बचेगा और 60। अभी मुझे बताओ यहाँ पे 16 के टेबल में आपको 16 3 जा 48, क्योंकि 16 4 जा 64 आ रहा है, 60 नहीं मिलेगा तो 48 ही लोगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 12 बचेगा, 0 में से 8, तो 10 में से 8 गया, इधर से बोरो किया, 12 बच गया। अभी आप बताओगे कि डेसिमल पॉइंट देके हम 0 बढ़ाते हैं, आपको पता ही है ये बातें, क्लियर है कि नहीं? तो अभी मुझे बताओ 16 के टेबल में आप क्या बोलोगे? टेबल बोलोगे तो आपको 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112। ओके, और उसके बाद तो बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 16 7 जा 112। फिर डिवाइड करो, अपने माइनस करो, 8 मतलब 8 आ गया, 8 आ गया, डन। हाँ, अभी मैं वापस 0 बढ़ाऊंगा, आपको डेसिमल पॉइंट का आता है ना डिवाइड करने, तो 16 5 जा 80। अभी यहाँ पे इसका एंडिंग हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 80 तो 0 ही आ जाएगा। तो मुझे फाइनली कितने मिले ऊपर? 43.70 100। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब कितने परसेंटेज मिल गए? 43/75। तो परसेंटेज कितने मिल गए आपको? 43.75। क्लियर है? कोई डाउट?